नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह साफ साफ बता दिया है कि जंतर मंतर पे जिन गुंडों ने ये गुंडागर्दी की उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने साफ साफ बताया कि किस तरह से उन गुंडों की पहचान हो रही है जिन लोगों ने वहां पे हंगामा मचाया और ऐसा लगा जैसे कि ये कोई गुंडों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें इतने अपराधी तत्व आ गए जिसमें कि हिस्ट्री शीटर थे, रेपिस्ट थे, जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं। तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया, देखिए यहां पे कितने लोग डरे हुए हैं। जब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया दिल्ली पुलिस ने वहां पे कि चेहरे से पहचान हो जाए, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लिख गई। कह रहे भाई ये क्यों लगाया, ये तो हमारी प्राइवेसी का हनन है। कैसी प्राइवेसी? अगर तुम क्रिमिनल नहीं हो, जीवन में कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम्हें इस बात से क्या डर है? डर तो तभी होगा जब तुमने जीवन में कुछ गलत किया, तुम्हारा कोई पुलिस रिकॉर्ड है। तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए टारगेट किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ साफ कह दिया है कि भाई देखिए, जिन लोगों का भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जिनको जो कहना है वो कहते रहें। ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये फेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया वो उनकी प्राइवेसी का हनन था और सबका चेहरा जो है उसकी पहचान की गई, उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री बनाई जाएगी, अब बनाई जाएगी और उनको टारगेट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और बड़ा स्पष्ट किया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो भी वहां पे गया उन सबों की कोई कुंडली वहां पे बनाई गई, ऐसा नहीं है। फेशियल टेक्नोलॉजी है, पकड़े वही लोग जाएंगे जिनका की कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर आपका कोई पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो उनको दिल्ली पुलिस परेशान नहीं करेगी। लेकिन हां, अगर आपका एक पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर आप पहले से ही अपराधी हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। तो जितने गुंडे, बदमाश, मवाली जो जंतर मंतर पे जमा हो गए थे और जिन लोगों ने वहां पे हंगामा करने की, हिंसा करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, सोचिए ऐसे अराजक तत्व, ऐसे गुंडे मवाली पार्लियामेंट में घुस जाते तो फिर क्या होता? कुछ भी हो सकता था। तो दिल्ली पुलिस ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी निर्दोष को हम नहीं फंसाएंगे, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिनका भी सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT उनकी जांच पड़ताल करेगी। पुलिस कमिश्नर ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, बना दिया SIT। तो ये जितने गुंडे गए थे जंतर मंतर पे, अपराधी तत्व, सीलमपुर से वो आम आदमी पार्टी का नेता भी गया हुआ था जो फरार था, वो भी गुंडागर्दी करने गया था। शाहीन बाग से बहुत सारे ये जिहादी एलिमेंट्स वहां पहुंच गए थे, तो जिहाद करना चाहते थे वहां पे। इन सबों की पहचान होगी और इन सबों की बढ़िया ठुकाई भी होगी, बढ़िया इलाज भी दिल्ली पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये जो लगभग 3000 के आसपास आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान हुई है, सिर्फ उन्हीं की जांच होगी। और यह भी बताया कि उनमें से कुछ लोगों के ऊपर तो बड़ा ही सीरियस क्रिमिनल चार्ज है, जिसमें कि हत्या के आरोप हैं, हत्या के प्रयास मतलब मर्डर का आरोप है, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है, डकैती का आरोप है, बलात्कार का आरोप है, पॉक्सो का आरोप है, बच्चों के साथ यौन शोषण। सोचिए किस तरह के अपराधी थे तो वहां पे थे। तो इन सबों का इलाज होगा, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया है। अच्छा देखिए, दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि ये लगभग 3000 तो आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोग वहां पे थे। आगे जो डेटा दिया दिल्ली पुलिस ने, उसमें यह बताया कि कम से कम 92 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर की 10 से ज्यादा केस हैं और इन 92 में से 47 ऐसे लोग थे जो कि हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं। तो ये जंतर मंतर पे जो गुंडागर्दी इन लोगों ने की, कॉकरोचों ने, जो कि और कोई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने पिच तैयार करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल के लिए और भारत के विपक्ष के लिए। इनकी शामत आने वाली है। देखिए, ये जो SIT है, ये जब इन गुंडों की जांच करेगी
तो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रंका, इनके साथ निकलेंगे और फिर ये तार कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है। और क्यों मास्टरमाइंड है मैं आपको बताऊंगा अभी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या सोच करके ये जंतर मंतर पे ये ड्रामा करवाया और अपने चेले चपाटों को भेज करके इस देश में और दिल्ली में हिंसा करवाने की कोशिश की और सारे देश में ये कॉकरोचों को भड़का करके और युवाओं को सड़कों पे लाने के लिए षड्यंत्र रचा और मोदी की तख्ता पलट की कोशिश की। वहां मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं मोदी सरकार के, अब वो भी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और ये जो अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं, दरअसल ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये सब के सब केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग तो शुरू से आपको बता रहे हैं कि ये सब के सब आम आदमी पार्टी के चेले चपाटे हैं, आम आदमी पार्टी के ही ये लोग हैं। अब जो जिम्मेदार मंत्री हैं मोदी सरकार में, अब वो भी इसको मान रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका ये कहना है कि भाई ये जो अभिजीत दीपके है ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अब फिर वो छात्र कैसे बन गया भाई? अब मंगलवार को किरण रिजिजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी से तो ये लंबे समय तक जुड़ा रहा है और अब अपने आप को छात्र नेता कह रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो छात्रों की चिंताएं हैं, जंतर मंतर पे कुछ लोग छात्र भी थे, उनकी चिंताएं तो चलिए सही है, समझ में आती है, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे हैं वो इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तक आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे और आज आप छात्र बन गए। अरे भाई, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो क्या? और तुम 30 साल के हो गए हो अभिजीत दीपके, तुम कौन सा एग्जाम दोगे भाई? एग्जाम देने की तो तुम्हारी उम्र निकल गई है। तो देखिए, ये रियलाइजेशन सरकार को तो पहले से रही होगी। देखिए, मानने वाली बात नहीं है कि जो बात मुझे समझ में आती है, आपको समझ में आती है, वो सरकार को समझ में नहीं आती हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये कहा नहीं जा रहा था, लेकिन अब जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो भी, किरण रिजिजू एक जिम्मेदार मंत्री हैं, लेकिन अब वो भी खुल करके कह रहे हैं कि भाई ये सब कोई नहीं है, ये सब आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अब देखिए, ये जो अभिजीत दीपके है, इसकी डिग्री पे सवाल जस के तस हैं। जब इसे पूछा गया कि भाई आप अपनी डिग्री दिखाओ, तो डिग्री तो शायद इसके पास है नहीं, क्योंकि देखिए, जिस वक्त इसको पढ़ाई करनी थी उस वक्त तो ये आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा था। तो इसने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में कुछ मित्रों के साथ, कुछ प्रोफेसर के साथ इसकी जो फोटो थी वो इसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। बोला देखो, हम तो बोस्टन गए थे। अरे भाई, तुम बोस्टन गए थे, बोस्टन यूनिवर्सिटी में गए थे, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन किस चीज को कर रहा है? क्वेश्चन इस बात को कर रहा है कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, क्योंकि जो सेमेस्टर तुम्हारा चल रहा था फॉल 2024 का, उस वक्त तो तुम यहां पे मोहाली में थे, दिल्ली में थे, प्रचार कर रहे थे। तो तुम पढ़ाई कब की है भाई? क्या तुमने डिग्री लिया? अगर है तो दिखा दो, दिखा दो। तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाएंगे, तब हम दिखाएंगे। वाह, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक है। 2 केंद्रीय मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पे डिग्री दिखाई थी। एक ने कहा कि भाई सब लोग बताते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बताती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलमनाई लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, इनको मालूम नहीं है। खैर, अभिजीत दीपके का ये जो फ्रॉड है, उसके बोस्टन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चूंकि वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा है, तो आप मान के चलिए कि इसमें कोई झोल है। यूनिवर्सिटी जाना और डिग्री हासिल करना। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे, नीतीश कुमार, उनके जो बेटे हैं निशान, उनके बारे में भी पहले ये खबर आई थी कि भाई वो इंजीनियर है। बाद में पता चला कि वो बीआईटी मेसरा में गए थे, लेकिन 5 सेमेस्टर तक ही पढ़ाई करी, फिर वो वापस आ गए। तो डिग्री तो उनके पास नहीं है ना। वजह कुछ भी रही हो, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके। और दूसरा उदाहरण है अखिलेश यादव का। ये भाई साहब भी इतने बड़े हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। ये गए थे वहाँ पे, लेकिन पढ़ाई इन्होंने भी पूरी नहीं की, वापस आ गए। तो यूनिवर्सिटी जाना एक चीज़ है और पढ़ाई पूरी करना ये दूसरी चीज़ है। तो ये जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है अभिजीत दीपके, बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। ये चीज़ें छिपने वाली नहीं है।
और दूसरा इसका जो मित्र है आशुतोष रंका, ये तो बहुत बड़ा वाला फ्रॉड आदमी है। कैसे फ्रॉड है? देखिए, इसके ऊपर दो सवाल है। इसने आम आदमी पार्टी कभी छोड़ी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो कॉकरोच जनता पार्टी इसने ज्वाइन किया। तो भाई एक पार्टी आप ज्वाइन करोगे तो दूसरी पार्टी से रिजाइन करोगे ना। कब रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आशुतोष रंका के पास भी कोई जवाब नहीं है। कोई पब्लिकली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या कोई उसके रेजिग्नेशन की कोई बात ही अवेलेबल नहीं है। मतलब यह कहा जा रहा है कि वो आज भी टेक्निकली आम आदमी पार्टी का नेता है, कभी रिजाइन नहीं किया उसने। कितना बड़ा धोखा है भाई। तुम आम आदमी पार्टी के नेता आज भी हो और कह रहे हो कि हम आम आदमी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तमाम इसके ट्वीट्स को आप जाकर के देखेंगे, सब जगह ये लास्ट अप्रैल तक इसने ट्वीट किया है। जब ये राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 जब चले गए थे, ये अप्रैल की तो बात है, तो इसने ये पूरे गुस्से में इसने कहा कि ये भगोड़े हैं, भाग गए, अब ठीक है हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सोचिए अप्रैल की बात है। और उसके बाद ही फिर ये कॉकरोच वाला इंसिडेंट हो गया। तो तुमने कब पार्टी छोड़ी भाई? पार्टी तो तुमने छोड़ी नहीं। तो एक तो वहां पे इसका फ्रॉडिज्म है। दूसरे देखिए इसका फ्रॉड कैसे पकड़ा गया है। ये एक एनजीओ चलाता है परिवर्तन। ये वही नाम है जिस नाम से अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में परिवर्तन एनजीओ चलाते थे। तो इससे पूछा गया कि भाई तुम अपनी फंडिंग बताओ, तो ये तो ऐंठे हुए लोग हैं, कहते पीएम केयर्स फंड के बारे में बताओ, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां से आया, कहां गया, उसके ऑडिट का डिटेल दो हमको, तब हम देंगे। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। खैर, इनको ऐसा चमेटा मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम केयर्स फंड का डेटा पब्लिक हो गया है। जी, पीएम केयर्स फंड का डेटा पब्लिक हो गया है आज की तारीख में। उसमें 8,452 करोड़ रुपए पूरी डिटेल आ गई है। तो भाई रंका, अब पीएम केयर्स फंड की डिटेल तो आ गई है। अब तुम ये बताओ कि एनजीओ परिवर्तन की तुम्हारी फंडिंग कहां से हो रही है। अब तो तुम नहीं कह सकते ना कि पीएम केयर्स फंड का पहले डिटेल बताओ तब हम बताएंगे। अब पीएम केयर्स फंड का डिटेल आ गया है। अब आप बताइए कि आपका जो एनजीओ है उसकी फंडिंग कहां से हो रही है। और इतना ही नहीं, ये जितने भी फ्रॉड हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जो अब तक कह रहे थे कि पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, अब पीएम केयर्स फंड का डेटा आ गया है। ये सौरभ दास, अब तुम बताओ भाई कि तुम 1 लाख रुपए की रेंट कहां से देते थे? तुम्हारे पास तो कोई जॉब है नहीं। ठाकुर फाउंडेशन से तुमको पैसा क्यों मिला? क्या कनेक्शन है तुम्हारा? तुमने इतने पैसे लिए, $3,500 उससे लिया और 2 आर्टिकल लिखा पब्लिक हेल्थ के नाम पे। तुमने 2 आर्टिकल लिखा। एक आर्टिकल में लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, दूसरे आर्टिकल में पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा। ये कैसे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है भाई? तो सौरभ दास को भी बताना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए इसका ये जो रेंट पे करता था उसका सोर्स क्या था, कहां से पैसा आया भाई, ये बताओ। और ये बताओ कि ठाकुर फाउंडेशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पीएम केयर्स फंड के बारे में तुम कह रहे थे कि पहले पीएम केयर्स फंड के बारे में बताओ, अब पीएम केयर्स फंड का सारा डिटेल आ गया है। देखिए है क्या, ये सब केजरीवाल के चेले चपेटे हैं, जो एक कहते हैं ना कि थेथरई करना, ये थेथरई करते हैं लोग, जिसे केजरीवाल किया करते थे शुरू में। सारे आरोप लगा दिए शीला दीक्षित के ऊपर, कोई प्रमाण नहीं दिया, अपने बच्चों की कसम खा ली कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, बाद में हाथ भी मिला लिया, सरकार भी बना लिया। ये रही है, ये इतिहास है केजरीवाल का। देखिए ये है क्या, ये विपक्ष के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। ये जिनके चेले चपाटे हैं, आशुतोष रंका, अभिजीत दीपके, सौरभ दास। कैसे? आप याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जब फिर से विपक्ष हार गया, राहुल गांधी हार गए, तो योगेंद्र यादव से पूछा गया कि भाई ये किसान आंदोलन का तो कोई फायदा हुआ नहीं विपक्ष को। तो योगेंद्र यादव ने बड़ी मार्के की बात कही। देखिए कितना शातिर आदमी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारा काम था विपक्ष के लिए पिच बनाना, पिच हमने बना दिया, अब आप ढंग से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। समझ लीजिए, यह विपक्ष के लिए पिच बनाया जा रहा था किसान आंदोलन के वक्त में। ये जो दीपके है, ये जो सौरभ दास है, आशुतोष रंका है, ये भी विपक्ष के लिए पिच बना रहा है। सरकारी स्कूलों में ये जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो यहाँ बेंच नहीं है, यहाँ पे टेबल नहीं है, तो यहाँ पे दीवार नहीं है। भाई सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अब देखिए दीपके महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र के स्कूलों में, आशुतोष रंका राजस्थान के स्कूलों में जा रहा है, लेकिन पंजाब कोई नहीं जा रहा, कर्नाटक कोई नहीं जा रहा। पहले पंजाब जाओ ना, जहां तुम्हारे गुरु की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की।
कर्नाटक जाओ, राहुल गांधी की सरकार है, तेलंगाना जाओ, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड जाओ, यहां नहीं जा रहे हैं। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके इनको माहौल बनाना है, पिच तैयार करना है। मोदी की सरकार के खिलाफ इनको पिच तैयार करना है ताकि विपक्ष को एक ऐसा पिच मिले जो फ्रेंडली हो। माहौल बना देना है मोदी के खिलाफ और बाकी विपक्ष फायदा उठाएगी, उसको वोट मिलेंगे, इनकी ये सोच है। लेकिन जैसे योगेंद्र यादव का पिच राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के काम नहीं आया, उसी तरह से जो कॉकरोच हैं, जो तिलचट्टे हैं, ये जो पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी बार बार लॉन्च हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, नहीं चल पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तो काली पुत गई है शराब घोटाले के बाद। ये लोग क्या करेंगे? पिच बनाते रहिए, माहौल क्रिएट करते रहिए। इस देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसा प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में क्या आज तक नहीं हुआ। ये लोग देख रहे हैं। इसलिए ये तिलचट्टे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पिच बनाने की कोशिश कर लें, ये सफल नहीं होंगे। और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इन गुंडों को, मवालियों को, ये जो जंतर मंतर पे गए थे, उनकी अब खैर नहीं है। उनकी कुटाई तो होगी, उनको वो सजा मिलेगी कि आने वाले वक्त में वो एक मिसाल बनेगा, एक नजीर बनेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।